थोड़ी राहत मिलने के बाद एक बार फिर से समूचे उत्तर भारत में जो है गर्मी का सितम देखने को मिलेगा। झुलसती हुई गर्मी से जूझते हुए लोग नजर आएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी के साथ बताएंगी कि क्या कुछ हालात है, आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ संभावना जताई जा रही है। पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं और इसी के साथ ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई। पहले ईशा आपके पास से आऊंगी। ईशा, चंडीगढ़ में क्या कुछ तापमान फिलहाल बना हुआ है और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ संभावना है? देखिए, पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत ज़रूर मिली है और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के आसपास है। लेकिन अगर हम अगले 3 दिनों की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव का ये येलो अलर्ट है। 16, 17 और 18 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही लोगों को ये हिदायत दी गई है कि जितनी हो सके उतने कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षा के तहत मद्देनज़र जितनी प्रिकॉशन हो सके वो लीजिए। और यहाँ पर देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 15 में है और यहाँ पर जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं लेकिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच गया है और जो नींबू पानी है या गन्ने का रस है इसकी डिमांड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? सौरभ। गन्ने का रस पीने आए हैं? हाँ जी, पी लिया। मौसम बताएं किस तरीके का है और कैसा लग रहा है इस वक्त का? ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है पिछले साल के कल से अच्छा है आज मौसम कल से अच्छा है। कल तो ज़्यादा ही गर्मी थी। हाँ जी। आप बताएं, क्या नाम है? अभिषेक। गर्मी ज़्यादा लग रही है इस वक्त आप लोगों को अगर पिछले 2 दिनों की बात करें? यस, वेदर बहुत चेंज हो रहा है जिससे हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है और आसपास में पानी की सुविधा भी करनी चाहिए। इसी वजह से गन्ने का रस पीने आए हैं? यस। बिल्कुल। देखिए निशु, अगर हम बात करें क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से पहले ये अलर्ट जारी किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से सामने आ रही है इसके चलते जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जो मौसम में तब्दीली भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कभी यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के मौसम की बात करें, थोड़ी तब्दीली यहाँ पर देखने को मिली है। तापमान में हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर और भी लोग हैं, दुकानदार हैं मेरे साथ। नींबू पानी का ठेला लगाते हैं भैया यहाँ पर। हाँ जी। अभी किस तरीके का मौसम आपको दिखाई दे रहा है पिछले साल की अपेक्षा? किस तरीके? ठीक है। मतलब पिछले से मतलब अब इस समय आराम हुआ है। मतलब इस बार मतलब गर्मी कम है, पिछले बार ज़्यादा था गर्मी। अब मौसम बदलता होता है, इतना गर्मी महसूस नहीं होती रहती है। तो लोग आने शुरू हो चुके हैं यहाँ? हाँ, लोग आने जाते रहते हैं सब। अभी संख्या बढ़ी है या कमी है नॉर्मल? अभी थोड़ा सा छुट्टियाँ चल रहा है ना, छुट्टी की वजह से अभी लोग नहीं इतने आ रहे हैं। बाकी घूमने फिरने के लिए इस तरह आते हैं जब स्कूल क्लास खुलती है तब। आज तो तापमान में थोड़ी गिरावट है। पिछले दिनों की अगर बात करें तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया था, तब दिन के समय काम करना मुश्किल था। हाँ, पिछले बार बहुत गर्मी थी, इस बार भी गर्मी थी। बीच बीच में बहुत गर्मी थी। इस बार थोड़ा राहत मिला है बारिश से। बिल्कुल। देखिए निशु, अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, जिस तरीके से हमने देखा था कि सर्दियों के मौसम में गर्मी बहुत जल्दी इस बार देखने को मिली थी, उतनी सर्दी इस बार नहीं पड़ी है और अप्रैल माह में देखिए पीक पे पहुंच चुकी है गर्मी। हालांकि आज जो तापमान है उसमें गिरावट जरूर नजर देखने को दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले 3 दिनों में हीट वेव का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें जो तापमान है वो 40 पार कर सकता है। अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करें तो हरियाणा में इस वक्त सिरसा सबसे ज्यादा गर्म है, वहां पर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक अभी पहुंचा हुआ है। अगर बीते पिछले 2 दिनों की बात करें तो तापमान 45 डिग्री तक के पास पहुंच गया था हरियाणा में भी, जहां पर सिरसा सबसे ज्यादा गर्म है और नारनौल। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भटिंडा इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है, जहां का अधिकतम तापमान इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगे आने वाले 3 दिनों तक मौसम हीट वेव होगा और साथ ही साथ अगर हम 18 अप्रैल की बात करें तो आंधी तूफान आने की भी यहाँ पर संभावना जताई गई है। 18 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन देखिए, जिस तरीके की गेहूं की फसल इस वक्त उसकी कटाई पंजाब हरियाणा में चल रही है, मंडियों में गेहूं और सरसों आ रही हैं, कहीं ना कहीं इन फसलों के लिए ये जो मौसम है वो खराब बताया जा रहा है। 18 के बाद दोबारा से बारिश यहाँ पर कही गई है। अगर बारिश होती है, गेहूं गीली होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब ये बन जाएगा। तो खरीदारी
और बेचने में कहीं ना कहीं मुश्किलें किसानों को आ ठीक है सकती हैं। ईशा। जी हमारे साथ दिल्ली से पल्लवी भी जुड़ी हुई है। पल्लवी, दिल्ली में बारिश होने के बाद जो है थोड़ी राहत तो लोगों को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से अब जो है हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ फिलहाल तापमान है और आने वाले दिनों के लिए कितना तापमान ये रह सकता है? देखिए निशु, जिस प्रकार से ऐसा बोला गया था कि जो 9 से 12 तारीख का दिन रहेगा वो काफी मौसम सुहाना होगा, जिसमें काफी बारिश वगैरह भी हो सकती है। और दिल्ली वालों के लिए जो गर्मी इतना ज्यादा पड़ रहा था, जैसे 40 के पार सेल्सियस चला जा रहा था और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसके बाद से जब बारिश हुई और जब हवाएं चल रही थी तो लोगों को काफी आराम मिला था और लोग काफी अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जिसका आनंद भी लोग ले रहे थे। पर अब फिर से वही आईएमडी का ऐसा कहना है कि अब मंगलवार से फिर से 20 तारीख तक ऐसा ही रहेगा कि लू बहुत ज्यादा होगी, धूप बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लोगों को फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही नहीं तो आईएमडी का ऐसा भी कहना था, मौसम विज्ञान का ऐसा भी कहना था कि इस बीच में आज मंगलवार का जो दिन है वो सुहाना भी हो सकता है। दोपहर के बाद से यानी 12 बजे के बाद से मौसम चेंज हो सकता है, पर 12 बजे के पहले हवाएं चल सकती है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं नियंत्रण मिल सकता है। और साथ ही जिस प्रकार से गर्मी इतना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा था बीच में, उसके बाद से जिस प्रकार से हवाएं चली, बारिश हुआ और दिल्ली वालों के लिए काफी राहत भरी ये संख्या रही। और जहाँ पे येलो अलर्ट भी किया गया है, जिस और लोग धूप बाहर कम निकले, क्योंकि 12 बजे के बाद धूप बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लू भी लग जाती है, तबियत भी खराब हो जाती है। तो लोग अपने घरों से कम निकलने के लिए डॉक्टर भी सलाह करती रही है हमेशा। और मौसम विज्ञान के जो लोग हैं वो भी हमेशा कहते रहे हैं कि अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो सर पे कोई चुन्नी रख के निकले या फिर अम्ब्रेला लेके निकले, जिसके वजह से आप बचे रहे धूप से, क्योंकि तबियत खराब होने के आसार ज्यादा इस समय होती है। और साथ में ठंडी चीजों का सेवन भी करें। और जिस प्रकार से अगर हम नारियल का पानी पीते हैं या फिर शिकंजी बहुत मिलता है दिल्ली में, उसका सेवन करें। ऐसी ठंडी चीजों का लगातार उपयोग करते रहे, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट रहे और लोग इस गर्मी से बचे रहे। और लोग अपने घरों से अगर बाहर निकले तो ठंडी चीजों का ज्यादा प्रयोग करें और कहीं ना कहीं अम्ब्रेला लेने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे ही लोग अपने ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उन लोगों की तबियत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि जाके धूप में जाने के बाद तुरंत एसी में बैठना और एसी में बैठने के बाद बॉडी पूरी ठंडी होती है। तो इन सभी चीजों को लेके खांसी, जुकाम और टाइफाइड ऐसी कई बीमारियां हैं जो इस समय लोगों को होती रहती है। और जिस प्रकार से अभी मौसम है दिल्ली का वो काफी अच्छा है। और जिस प्रकार से 9 तारीख के पहले जो मौसम था वो काफी तपिश वाली थी, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पर अब मौसम विभाग का कहना है कि आज से लगाए 20 तारीख तक फिर से वैसी ही गर्मी और लू पड़ने की आसार है। बिल्कुल, और एक बार फिर से जूझते हुए गर्मी से नजर आएंगे। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में इस समय क्या कुछ हालात है, गर्मी को लेकर क्या कुछ अपडेट है और आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीते दिनों थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब राहत खत्म हो जाएगी और एक बार फिर से गर्मी से जूझते हुए लोग नजर आएंगे। बिल्कुल निश्चित, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। कहीं पे तराई बेल्ट है तो कहीं पे ऐसा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चाहे हम तराई बेल्ट में हम बहराइच की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, महाराजगंज की, गोरखपुर की, देवरिया, कुशीनगर, ये जो बेल्ट हैं तराई इलाके, यहाँ पे गर्मी अब देखने को मिली है। कल से ही यहाँ के जो नागरिक हैं उनको उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है और उससे वो जूझ रहे हैं। हालांकि जिस तरह पिछले दिनों में बारिश और आंधी आई थी, ओले पड़े थे, उससे कुछ राहत मिली थी गर्मी से, लेकिन किसानों को नुकसान हुआ था। लेकिन आज इस क्षेत्र में पूरी तरीके से गर्मी 35 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और यहाँ के नागरिकों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम बात कर लें बुंदेलखंड इलाके की, तो हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इसके अलावा झांसी के जो बेल्ट है, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पेड़ों की कमी है और सूखाग्रस्त ये क्षेत्र भी माने जाते हैं, जहाँ पे पानी का भी बहुत बड़ा संकट होता था। हालांकि हर घर जल योजना के माध्यम से पानी की समस्या से अब सरकार ने निजात दिला दिया है, लेकिन फिलहाल कल से गर्मी से यहाँ के भी नागरिक जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ
कि जो रेत है, जो बालू है, वो गर्मी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और यहाँ पे का भी तापमान 40 डिग्री के आसपास में देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात कर लें अगर पश्चिमी यूपी की, तो दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, ये जो इलाके हैं, मैनपुरी, एटा, तो यहाँ पे भी गर्मी, उमस भरी गर्मी नागरिकों को मिल रही है। और मौसम विभाग ने भी जो पूर्वानुमान दिखाया है कि आगामी दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और ये तापमान 40 डिग्री का आंकड़ा भी पार करेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो भी इलाके हैं, इस समय हम लखनऊ में जहाँ पे हैं, यहाँ पे भी तापमान 38 डिग्री के आसपास है। तो लखनऊ हो या वनांचल हो या फिर अवध प्रांत हो या फिर बुंदेलखंड का इलाका हो या पूर्वांचल हो या भी जितने भी तराई इलाके हैं, हर जगह गर्मी से यहाँ के नागरिक परेशान हैं। और गर्मी का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि ऑफिस में काम करने की एफिशिएंसी, जो क्षमता है, कार्य क्षमता, उसमें कमी होती है। इसके अलावा लोगों को लू का सामना करना पड़ता है, तो स्वास्थ्य पे भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को, यहाँ के नागरिकों को गर्मी से बचने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा और गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संभावना इस बार व्यक्त की गई है कि इस बार का तापमान अप्रैल लास्ट आते आते 45 डिग्री पार करेगा। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए गर्मी इस बार और ज़्यादा पड़ने वाली है, जो कल से ही देखने को मिल रही है और सभी नागरिक इस गर्मी से परेशान दिखाई भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और तमाम एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कहा जा रहा है कि बॉडी हाइड्रेटेड रखें और बाहर निकलते समय छाता लेकर जरूर निकले। तमाम तरीके के एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। ईशा हमारे साथ जुड़ी हुई चंडीगढ़ से। ईशा, जिस तरीके से गर्मियां बढ़ती हुई नजर आएगी तो कई तरीके की बीमारियां भी फैलती हुई नजर आएंगी, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार? ये भी दिखा दें सर। देखिए निशु, जिस तरीके से अगर हम बात करें, मौसम विभाग की तरफ से पहले ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस बार जो गर्मी है वो ज़्यादा पड़ेगी। अगर हम सर्दियों की बात करें तो इस बार जो सर्दी है वो देखने को नहीं मिली और जितना अनुमान लगाया गया था बारिश का, उतनी बारिश नहीं हुई है और अनुमान से कम बारिश इस बार पड़ी है। चाहे आप उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ की बात करें। अगर हम हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर हिमपात देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए जलवायु परिवर्तन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब बारिश होनी चाहिए उस वक्त गर्मी पड़ रही है और जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश हो रही है। बीते 2 दिन पहले यहाँ पर बड़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज चंडीगढ़ में परिवर्तन देखने को मिला है और अभी जो तापमान है उसमें भी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी पड़ी है, देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत जो मुश्किल है पुलिस जो महकमा है उन्हें काम करना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक बीमारी की बात करें, बीमारी भी कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। और जिस तरीके से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, एक दिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरी दिन यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। इसके चलते जो सर्दी जुकाम के मामले हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका लक्षण कहीं ना कहीं जिस तरीके का कोविड का लक्षण था वैसा ही ये लक्षण देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये आगाह किया गया है कि अभी ये अप्रैल माह चल रहा है, मई की अगर बात करें तो मई में जो गर्मी है वो अपने पीक पर रहती है, तो उस दौरान जो गर्मी है वो प्रचंड पड़ सकती है। और इन सब के बीच 3 दिनों का येलो अलर्ट हीट वेव को लेकर यहाँ पर जारी किया गया है और हीट वेव के चलते जो स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और यही वजह है, चाहे बच्चों की अगर बात करें या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की, तो यही वजह है कि वृद्ध जो लोग हैं उनके साथ साथ बच्चों को ये हिदायत दी गई है कि सुबह 11 बजे के बाद शाम 5 बजे तक अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। और माना जा रहा है कि अब जिस तरीके से एक बार फिर से स्कूल खुले हैं और स्कूलों में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आने वाले समय में जो मौसम गर्मी की छुट्टियां हैं वो समय से पहले ही की जा सकती है और एक बार फिर से समय में भी तब्दीली देखने को मिलेगी। और जो क्लासेस हैं छोटे बच्चों की, उन्हें समय से पहले ही लिया जा सकता है, क्योंकि 11 बजे के बाद के तापमान की अगर बात करें तो जिस तरीके से धीरे धीरे ये बढ़ता है और दोपहर 2 बजे तक जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बच्चों और जो वृद्ध लोग हैं उन पर विपरीत असर पड़ता है और इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं तब्दीली आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। जी ठीक है ईशा, हमारे साथ आगरा से नरेश भी जुड़ गए हैं। नरेश, आगरा में क्या कुछ स्थिति फिलहाल है मौसम को लेकर और किस तरीके से लोग इस भीषण गर्मी से खुद का बचाव कर रहे हैं?
देखिए निश्चय बिल्कुल बात की जाए तो जिस तरीके से कुछ दिन पूर्व जब बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों को राहत मिलती हुई गर्मी से दिखाई दी थी, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं फिर से जो भीषण गर्मी है वो आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वही निश्चय अगर हम बात करते हैं तो अभी 10:45 का समय हुआ है, जो तापमान है वो तकरीबन 34 पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी अगर कहा जाए तो दोपहर नहीं हुआ है, जो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है अभी वही हवा लू में तब्दील होती जाएगी और कहीं ना कहीं आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर निशु हम बात करते हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए अगर कहा जाए तो मुसीबत लेकर के आने वाला है, क्योंकि अब पिछले समय बारिश से पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अप्रैल के महीने में जो टेम्परेचर था आगरा में वो 42 के पार पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और चिंता का विषय भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर कहा जाए तो अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी का जो प्रहार है वो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, हर व्यक्ति अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी से परेशान है। तो लोग यही अनुमान लगा रहे हैं निशु के जिस समय पर मई और जून का महीना आएगा तो गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाएगी और लगातार लोग इस गर्मी से परेशान होंगे। वहीं अगर निशु हम अभी की बात करते हैं तो अभी कहीं ना कहीं हवा चल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, समय बढ़ता हुआ चला जाएगा तो यही हवा जो है वो गर्म लू में तब्दील हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो लू के थपेड़े हैं वो आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ाएंगे। अगर आज का हम अनुमान लगाते हैं तो आज भी जो टेम्परेचर है वो दोपहर के समय में तकरीबन 39 और 40 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं आगरा वासियों को लगातार परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में गर्मी से बचने की अगर हम बात करते हैं तो आगरा वासी लगातार गर्मी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने घरों से जरूरत होती है तो उसी समय पर निकलते हैं, यदि आवश्यक कोई कार्य होता है उस समय पर निकला जा रहा है, नहीं तो लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए लगातार जो लोग हैं ठंडा पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जूस का सहारा ले रहे हैं, ताजे फल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी है तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं लोगों को सेहत को लेकर के लगातार अलर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल तमाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तमाम एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से जब गर्मियां बढ़ती हैं तो इसी के साथ जल संकट भी गहराता हुआ नजर आता है। बिजली आपूर्ति को लेकर भी कई परेशानियां जो है सामने आती है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही, क्योंकि जल संकट बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है लोगों के लिए। इतनी ज्यादा गर्मी में अगर पानी ना मिले तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल निश्चित, चूँकि जल स्रोत नीचे चले जाते हैं जब तापमान बढ़ता है, और यही कारण है कि आम नागरिकों को फिर जल संकट का सामना करना पड़ता है। वो सरकार द्वारा, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो नगर निगम के माध्यम से, नगर विकास के माध्यम से और हर घर जल योजना के माध्यम से, जल जीवन मिशन जो विभाग बना है उसके माध्यम से पानी की कहीं से कोई कमी न हो, उसकी सप्लाई की चेन कहीं से बाधित न हो, इसके लिए सरकार पहले से ही प्रयास कर रही है। और इस बार उत्तर प्रदेश में ये भी देखने को मिल रहा है कि बरसात आने के पहले नालों की सफाई और नालों का निर्माण भी शुरू हो गया है, ताकि बरसात के दिनों में भी जल की समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि उस समय जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो इस बार सूखे से जल की कोई समस्या न हो, गर्मी के तापमान बढ़ने से जल की समस्या न हो, जल संकट का सामना किसी को न करना पड़े, इसके लिए सरकार पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हाँ, इतना जरूर है कि नागरिकों को भी ये ध्यान देना होगा कि अनावश्यक जल का दोहन न करें, नुकसान न करें, क्योंकि उसकी भरपाई हम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। जल संकट हो या प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ होगी, चाहे वो जल के माध्यम से हो या पेड़ के माध्यम से हो, तो उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ता है। तो आम नागरिकों को भी ये सोचना होगा कि जल को हम कैसे बचाएं, और गर्मी के एहतियात के रूप में जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, चाहे वो नींबू पानी पीने की बात हो, खीरा खाने की बात हो, इस पर आम नागरिकों को फोकस करना होगा। जल संकट का कोई समस्या न हो, उसके दिक्कतों का, दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की सरकार की तैयारियां पूरे प्रदेश में है, हर जिले में है, कहीं से भी कोई जल संकट न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है।
बिल्कुल, इसको लेकर तैयारियां तो की ही जा रही। नरेश, आपके पास आते हुए, नरेश, आगरा में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा जल संकट जो है देखने को मिलता है, बिजली आपूर्ति की समस्याएं देखने को मिलती है, और यहाँ पर किस तरीके से इस बार की गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा? देखिए निश्चित, सबसे पहले आपको बता चले कि गर्मी के मौसम में चाहे वो बिजली हो या पानी हो, हर चीज की खपत भारी मात्रा में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की भी जरूरत होती है और बिजली की भी जरूरत होती है। ऐसे में अगर निश्चित बात करते हैं बिजली और पानी की, तो आगरा के सभी क्षेत्रों में बिजली और पानी को लेकर के कहीं न कहीं जो सरकार है वो लगातार कार्यरत है, जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार कहीं न कहीं पानी और बिजली को लेकर के लगातार अधिकारियों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है। ऐसे में यदि किसी भी क्षेत्र में पानी की समस्या हो तो वहां की समस्या को लगातार वहां देखते रहें और वहां की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। वहीं अगर बिजली की बात करते हैं निशु, तो गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बेहद मात्रा में बढ़ जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार तैयारियां की जा रही हैं और लगातार यही नजर रखी जा रही है कि कहीं न कहीं पर भी लोगों को कोई परेशानी ना हो पाए, चाहे बिजली की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो। वहीं अगर निशु हम पानी की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम में पानी की बेहद जरूरत होती है और इसको लेकर के कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कार्यरत है। जल जीवन मिशन योजना के तहत भी लगातार कहीं न कहीं जो पानी की टंकियां हैं वो देहात क्षेत्रों में लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो लोग हैं वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, सरकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कि जो पानी है पानी को व्यर्थ ना फैलाया जाए, पानी को बचाया जाए। क्योंकि निशु हर साल हम लोग देखते हैं कि जो आगरा का जो वाटर लेवल है वो कहीं न कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और जो गर्मी है, गर्मी हर साल बढ़ती है, क्योंकि अगर पिछले साल की हम बात करते हैं तो पिछले साल भी भीषण गर्मी के चलते आगरा वासियों की कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं आगरा वासियों को भी और हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वृक्ष लगाएं और कहीं न कहीं जो पानी है पानी कम फैलाएं, कम बर्बाद करें। क्योंकि निशु जो प्रकृति है उसके साथ यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा हमको स्वयं भुगतना पड़ेगा, उसका और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आगरा की बात करते हैं तो आगरा में बिजली और पानी को लेकर के जो सरकार है, जनप्रतिनिधि है, वो लगातार अपनी नजरें बनाए हैं। ऐसी आगरा में अभी कोई भी समस्या नहीं आई है निशु। बिल्कुल, और आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो देखना महत्वपूर्ण, किस तरीके से निपटने का काम किया जाएगा। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए इस भीषण गर्मी का किसानों की फसलों पर क्या कुछ प्रतिकूल असर पड़ता नजर आएगा? निशु, अगर इस समय गर्मी का मौसम हो तो किसानों को उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई होती है, अरहर की कटाई होती है, और ये दोनों फसल ऐसे हैं जिसमें किसान को गर्मी की ही ज़रूरत है। जितनी गर्मी पड़ेगी, जितना लू चलेगा, उसकी दौरी आसानी से होगी, उसके अरहर की पिटिया आसानी से होगी और उसका जो फसल है उसके घरों में आएगा। अगर बरसात होती है, अगर ओलावृष्टि होती है, तब किसान को नुकसान है। गर्मी बढ़ते तापमान से किसान को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर लगातार ये तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब आने वाले रबी की फसल के लिए किसान की जो तैयारी होती है उसमें उसको थोड़ा सा आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि उसे कुछ भी बुआई करने के पहले खेत की पटवन करनी पड़ती है। तो उसमें से जो डीजल के खर्चे आते हैं वो किसान के ऊपर एक अतिरिक्त भार हो जाता है। तो किसान के लिए गर्मी भी जरूरी है, हल्की बारिश भी जरूरी है, लेकिन अप्रैल का जो महीना होता है वो किसान के लिए अगर गर्मी वाला मिले, धूप वाला मिले, तो ये किसान के लिए एक सुखद क्षण या संजोग होता है। क्योंकि जब भी बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, तो उसके फसल का नुकसान होगा, और किसान की फसल का नुकसान का मतलब सरकार को भी आर्थिक नुकसान, और फसल अगर नुकसान हुआ तो आने वाले समय में जो फसल की कीमत होगी उसमें बढ़ोतरी होती है, तो आम नागरिकों पे भी एक अतिरिक्त बोझ होता है। तो इस समय बढ़ते तापमान से या गर्मी से या धूप से किसान को कोई नुकसान की संभावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आने वाले समय में गर्मी को लेकर लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।